हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि हम HTML और CSS की मदद से कैसे एक सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक पोर्टफोलियो पेज है, पोर्टफोलियो वेबसाइट आप कह सकते हैं, और इसमें सिंपल आपने HTML और CSS यूज़ करनी है। अगर आपको बेसिक HTML CSS आती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको HTML और CSS नहीं आती तब भी आपको ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह सिखाई जाएगी कि आपको करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं आपको इसको डेमो दे देता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे वेबसाइट का नाम है टीम व्यू, वैसे मैंने नाम रखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम इसमें रख सकते हैं। ये हमारे पास होम सेक्शन है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ये हमारे पास टोटल 4 सेक्शन है। होम सेक्शन में हमारे पास जो शो होता है वो हमारे पास ये हेडर, और ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, और ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, स्लाइडर जो हमारे पास मेन शो है। दूसरा सेक्शन प्रोजेक्ट में हम जाते हैं, तो इस जगह पे आप अपने जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं वो आप अपने प्रोजेक्ट पे दिखा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। तीसरा सेक्शन जो हमारे पास है अबाउट अस, इसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिख के जो भी आपने अपने इंट्रोडक्शन देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर की जगह अपनी पिक्चर आप लगा सकते हैं। और जो चौथा सेक्शन है वो हमारे पास कॉन्टैक्ट अस है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस, ईमेल और सोशल मीडिया का जो भी आपके लिंक हैं वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंगल पेज वेबसाइट है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए आपने घबराना नहीं है, और मेरे साथ साथ आपने कोडिंग करनी है, तो एंड में आपको इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी। और ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। इसमें आप ये मोबाइल व्यू है, मोबाइल में आप देख सकते हैं, और ये हमारे पास वेबसाइट व्यू है वेब का कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो अभी हम इस वेबसाइट को बनाना सीखेंगे कि इस वेबसाइट को हम HTML और CSS की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है। फ़ोल्डर को कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मैं वेबसाइट रख लेता हूँ। इसको हम ओपन कर देते हैं। आप कोई भी, मैं जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ वो ये विजुअल स्टूडियो कोड करता हूँ। अगर आप सबलाइन यूज़ करते हैं, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, एटम, कोई भी यूज़ करते हैं, आप उसमें बना सकते हैं। ये आपने नहीं सोचना कि मैं अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ तो ये सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड में बन सकती है इस तरह की वेबसाइट। ऐसा नहीं है। ये वेबसाइट आप सबलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह भी बना सकते हैं। बेसिक मकसद है आपको बनाना आना चाहिए। तो ये वेबसाइट के फ़ोल्डर में ओपन हो गई है। अब इसके अंदर मैं 2 फ़ोल्डर बना लेता हूँ। एक इमेजेस के लिए, इसमें वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस यूज़ होंगी वो आपने यहाँ पे इमेजेस फ़ोल्डर में रखनी है। और एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ CSS का। अब CSS में जितनी भी हमारे पास CSS जो क्रिस्टल स्टाइल शीट की जितनी भी हमारे पास कोडिंग होगी वो हम इसके अंदर रखेंगे। अब मैं आपको इस फोल्डर की स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इसको हम कैंसिल ही कर देते। ये हमारे पास वेबसाइट है और ये इमेजेस है, और ये इमेजेस के अंदर बन गया। इसको हम कट करके बाहर ले आते हैं। अब मैं फिर दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर CSS का एक फ़ोल्डर है और एक इमेजेस का फ़ोल्डर है। इमेजेस के फ़ोल्डर में मैंने कुछ इमेजेस ये डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो इन्हीं को मैं कॉपी करके इस इमेजेस वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ।
ये कुछ इमेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। उसके बाद CSS में हम CSS की फ़ाइल रखेंगे। तो CSS की फ़ाइल आप वैसे भी सब लाइन अगर यूज़ करते हैं तो न्यू फाइल से बना के और CSS फोल्डर में जाके आप सेव कर सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो से कैसे बनाऊंगा, ये CSS, ये आपको यहाँ पे आइकन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मैं इसको नाम रख लेता हूँ style.css। ये हमारे पास CSS की एक फ़ाइल बन गई है। उसके बाद जो मेन हमने काम करना है वो हमने करना है इंडेक्स हम एक फ़ाइल बनाते हैं index.html। ये हमारे पास HTML की एक फ़ाइल हो गई है और ये एक हमारे पास CSS की होगी है। इसका मैं साइज़ ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि समझ से ये वर्क स्पेस फ़ॉन्ट में 18 24 कर देते हैं। अब ठीक है। अब इसमें हम अब देखें कुछ इसकी जो है हमारे पास इस तरह की हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक index.html की फ़ाइल है। इमेजेस में हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं और CSS में हमारे पास style.css की फ़ाइल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमने HTML से लेना है। ये हमारे पास HTML की बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ गई है। इसमें सबसे पहले हम CSS की जो हमारी फ़ाइल है इसको ऐड करते हैं। वो आप टाइटल के ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं। लिंक और इसके बाद इसको आप कुछ भी स्टाइल शीट है तो स्टाइल शीट हम ले लेते हैं। और यहाँ पे हम हाइपर रेफरेंस CSS के फोल्डर में पड़ी हुई थी CSS /style.css। यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है। अब हम चेक करते हैं क्या ये फ़ाइल हमारे पास ऐड हो गई है HTML में। तो वो कैसे करेंगे, ये हमारे पास बॉडी का टैग है। तो हम यहाँ पे बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे के चेक करते हैं ये, और इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लें माय वेबसाइट। जो भी आपने टाइटल का लिखना है। यहाँ देख सकते हैं CSS हमारे पास ओपन होगी और ये हमारी दूसरी वेबसाइट है पहले वाली। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये हेडर और ये जो हमारे पास बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह लगी हुई हैं ये वाला सेक्शन हमने बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ बॉडी में क्लास हम पहली क्लास हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे आमतौर पे स्लाइडर ही रखता हूँ क्योंकि ये हमारे पास फ्रंट पे शो होता है। आईडी इसको हम अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं, होम में दे देता हूँ। ये आईडी मैं क्यों दे रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आईडी में जब इस पर मैं वर्क करूँगा ना इस आईडी वाले पार्ट पे, तो मैं आपको बताऊँगा कि आईडी मैंने क्यों दी है। ये हमारे पास एक मेन ये डिव हमने इस सेक्शन के लिए बनाई है। ये जो पूरा सेक्शन है ना हमारे पास, ये जो शो हो रहा है, इस पूरे सेक्शन के लिए हमने ये एक डिव बनाई है।
अब ऊपर जो हमारे पास हेडर शो हो रहा है उसके लिए हम अलग से एक डिव बनाएंगे। उसको हम क्लास का नेम रख लेते हैं नेव बार। ये ऊपर जो हमारे पास शो हो रही होती है नेविगेशन बार, और इसके अंदर हम जो हमारे पास वेबसाइट का नाम लेफ़्ट साइड पे शो करवाना है, लोगो जिसको आप कह सकते हैं, इसको हम हेडिंग 2 दे देते हैं। क्लास इसको हम लोगो, ये मैंने नाम शो करवाया है, आप नाम पिक्चर कुछ भी शो करवा सकते हैं। और इसको मैं नाम दे दें माय वेबसाइट रख देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने नाम रखना है वो आप रख सकते हैं, वेबसाइट नेम रख लेते हैं। और इसको हम वेबसाइट नेम हो गया, और इसको हम एक लिंक देते हैं जो हमारे पास जैसे ही इस पर हम क्लिक करें तो इसी पेज पे हमारे पास शो होना चाहिए। तो वो हम कैसे देंगे, एंकर टैग से देंगे। एंकर टैग में यहाँ पे हम हाइपर रेफरेंस, और इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। अब ये इंडेक्स फाइल पे काम कर रहे हैं ना, जब भी इस पे क्लिक हो माय वेबसाइट पे तो हमारे पास इसको कट करके एंकर टैग के अंदर लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं ये हमारे पास कैसे दिख रहा है। ये देखें, जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं तो इंडेक्स वाली फाइल पे ही आता है। इसके बाद हमने क्या करना है, हेडिंग 2 के बाद हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं जो हमारे पास जितने भी 4 सेक्शन हैं उनके लिए। लाइन आइटम, और इसके अंदर भी हम एंकर टैग यूज़ करेंगे क्योंकि हम क्लिक करने के बाद होम, अब इसको मैं 4 सेक्शन बना लेता हूँ। 4 होम के बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन था प्रोजेक्ट का, तीसरा सेक्शन था अबाउट अस, और चौथा सेक्शन था कॉन्टैक्ट अस। अब हम रन करके देखते हैं, ये हमारे पास इस तरह शो हो रहे हैं। अभी हमने CSS इस पे अप्लाई नहीं की, इसलिए CON कॉन्टैक्ट अस। अब यहाँ इसके अंदर फिलहाल हम हाइपर रेफरेंस क्योंकि एंकर टैग के अंदर आपने रेफरेंस देना होता है, जिस पे क्लिक करें उसके बाद वो कहाँ पे जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो जो मैंने आईडी, अब ये मैंने पहला सेक्शन है ना होम, इसमें मैंने एक आईडी रखी थी होम। अब मैं कहता हूँ जब भी इस होम पे क्लिक हो तो इस सेक्शन में आ जाना चाहिए। ये जो हमारे पास मेन सेक्शन है इसके ऊपर जो स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाना चाहिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, हैश होम के साथ। ये हमारे पास हैश साइन जो होता है आईडी के लिए यूज़ होता है। और जो नीचे हमने 3 सेक्शन हो रहे हैं इनकी जब हम आईडी बनाएंगे तो उनकी आईडी भी हम यहाँ पे शो करवा देंगे। अब हम सबसे पहले हमने क्या अप्लाई करना है, CSS अप्लाई करना है। CSS में हमने सबसे पहले बॉडी को हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसे हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर है, ये आप देख सकती हैं ब्लैक शेड में है, तो इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, RGBA कलर देते हैं। ये हमारे पास, अब चेक करते हैं, ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर शो हो गया है। इसके बाद हमने
जो हमारे पास मेन नेविगेशन बार है उसको हमने सेट करना है। वो हमारे पास लिस्ट आइटम में लिस्ट में आ रहे हैं, तो उसे हमने अब यहाँ पे जो हमने क्लास रखी थी, सॉरी HTML में ये जो हमने क्लास रखी है डॉट नेव बार, इसको हमने अगर इस पे हमने स्टाइलिंग करनी है तो क्लास को हम कैसे यूज़ करते हैं, डॉट के साथ लिखेंगे और जो भी क्लास का नाम होगा वो हमने नाम लिख लेना है, डॉट नेव बार। अब डॉट नेव बार में हमने स्टाइलिंग करनी है इसकी, हम विड्थ सबसे पहले सेट कर देते हैं। विड्थ हम करते हैं 100%। विड्थ हमारे पास इस तरह होती है और उसके बाद हमारे पास होता है मार्जिन, इसका हम ऑटो, पैडिंग जो हमारे पास होगी 30 पिक्सल एंड 0। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले, हमारे पास फ्लेक्स, सेंटर कर देते हैं, लाइन आइटम हमारे पास सेंटर में शो हो। और फ्लेक्स के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं कि ये कंटेंट हमें किस तरह शो होना चाहिए। इसके दरमियान हम कहते हैं स्पेस बिटवीन, हर एक उसके बाद लिस्ट आइटम के बाद हमारे पास उसकी स्पेस होनी चाहिए। Z इंडेक्स 999 एंड पोजीशन हमारे पास, नेव बार की पोजीशन हमारे पास फिक्स होनी चाहिए। जब हम स्क्रॉल करते हैं, कुछ वेबसाइट होते हैं स्क्रॉल करते हैं और नेविगेशन बार ऊपर ही चला जाता है, लेकिन जब हम स्क्रॉल करेंगे हमारे पास ऊपर नेव बार जो हमारे पास शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। हम स्क्रॉल करते हैं तो नेविगेशन बार ऊपर हमारे पास ये शो हो रहा है, ये हमारे पास गायब नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोजीशन फिक्स। और बैकग्राउंड इसको हम दे देते हैं लीनियर ग्रेडियंट टू लेफ्ट, ट्रांसपेरेंट, %90 एंड %90। और इसके बाद हमने हेक्साडेसिमल में इसको कलर दे देना है FF, ये येलो कलर हमने दे दिया है। एक हमने ट्रांसपेरेंट और दूसरा ये हमने हेक्साडेसिमल में कलर इसको दे दिया है। अब हम चेक करते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आई है। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं और कुछ हमारे पास ये बैकग्राउंड पे कलर शो हो रहा है। 90% ये हो रहा है और ये जो दूसरा है 100% ये हमारे पास शो हो रहा है। तो इसकी हम और CSS अप्लाई करते हैं, इसको एक्चुअल जैसे हमारी वेबसाइट का लेआउट है वैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमने अब नेव बार पे हमने अप्लाई कर दिया। अब हमने नेव बार की जो अनऑर्डर लिस्ट के लिस्ट आइटम हैं उन पे अप्लाई करना है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने ये हमारे पास क्लास है, इसके अंदर हमने इन चीज़ों पे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें क्लास में जाना पड़ेगा, उसके बाद अनऑर्डर में और उसके बाद लिस्ट आइटम में। इनमें जाने के बाद ये हमने 3 रख लिए हैं, नेव बार, अनऑर्डर लिस्ट, UL और LI। अब इसकी हमने स्टाइलिंग करनी है। इसकी सबसे पहले हमने लिस्ट स्टाइल जो है नन करनी है। नन करने से हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास नीचे बार शो हो रही है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी लिस्ट स्टाइल हम नन कर दिया। उसके बाद डिस्प्ले हम, हाँ ये इनलाइन आ गया, इनलाइन ब्लॉक करना है। मार्जिन 0 लेफ्ट राइट एंड 20 पिक्सल हमारे पास हो गया।
ये हमारे पास एक लेफ्ट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के लिए हमारे पास शो होता है। पोजीशन हम इसको रिलेटिव कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या चेंजिंग आई है, अब ये देखें हमारे पास इन लाइन में हमारे पास शो हो गए हैं, लेकिन हमारे पास ये अभी भी ये रहता है। सॉरी, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल हमारे पास होती है। लिस्ट स्टाइल का मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में शो हो रही थी और साथ आपने देखा होगा कि डॉट डॉट आ रहे थे, लिस्ट स्टाइल का नाम हम कर देंगे तो उससे हमारे पास वो जो डॉट डॉट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो लाइन है, इस लाइन को ख़त्म करने के लिए हमने टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करना होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन करेंगे तो वो हमारे पास नन हो जाएगा। अब हम नेव बार के अंदर जाते हैं, UL LI एंड एंकर टैग के अंदर जाते हैं। उसके अंदर जो हमने एंकर टैग लगाया था उसके अंदर हम जाते हैं, उसके अंदर एंकर टैग की टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन करते हैं। ये हमारे पास नन होगी एंड कलर इसको हम वाइट कर देते हैं। और फॉन्ट फैमिली इसका हम सैंस सेरिफ रख लेते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या चेंजिंग आई है। अब ये देखें हमारे पास कलर भी चेंज हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन भी हमारे पास ख़त्म हो गई है। अब हम इस साइड पे देखते हैं, इस पे हम देखते हैं ये हमारे पास जब भी हम इस पे कर्सर लेके आते हैं तो हमारे पास ये येलो कलर की लाइन नीचे शो होती है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, अब हमने इस पे काम करना है। ये सारा काम HTML और CSS में हो रहा है। इसके लिए हमने इसी क्लास पे हमने अप्लाई करना है UL लाइन आइटम के आफ्टर। अब हमने कंटेंट इसका कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट इसका हमने एम्प्टी रखना है। उसके बाद इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट हम इसकी 3 पिक्सल रख लेते हैं। वेट 0% कर देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या होगा, वो जो हमने यहाँ पे ये यूज़ किया था। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट रखते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे इसकी पोजीशन। लेफ्ट पे हम इसको 0 पिक्सल कर लेते हैं, 0 पिक्सल। एंड बॉटम इसका बॉटम पे हम -20 कर लेते हैं। और उसके बाद इसकी ट्रांजिशन स्पीड कितने 0.9 सेकेंड। और उसके बाद हमने अगर होवर पे करें तो ये भी दिखते हैं। जब हम होवर करेंगे लाइन आइटम होवर और आफ्टर, इस पे हमने वेट इसकी हमने 100% कर देनी। जब हम होवर करें तो इसकी वेट हमारे पास फुल हो जाए। अब हम चेक करते हैं इसमें क्या हुआ है। अब ये देखें हमारे पास बहुत बिल्कुल, इसको देखें तो ये बिल्कुल ऊपर इसके साथ शो हो रहा है और ये इसमें बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। तो इसको हम यहाँ से अगर हम 10 करते हैं, इसकी स्पीड भी अब देखें थोड़ी स्पीड भी तेज़ होगी। और हमारे पास अगर आप बटन थोड़ा और कम करेंगे तो ये बिल्कुल और करीब हो जाएगा। तो ये अच्छा लग रहा है तो इसीलिए ऐसे ही हम रहने देते हैं। उसके बाद हम जो हमारी स्लाइडर क्लास थी, ये वाली क्लास,
इस पे हम अब CSS अप्लाई करते हैं। डॉट स्लाइडर विड्थ 100%, और इसकी जो हाइट है वो हम 100 VH रख लेते हैं। VH पिक्सल परसेंटेज, ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट हैं। बैकग्राउंड इमेज, इसकी हम करते हैं लीनियर ग्रेडियंट, और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे जिस तरह हमने सेम वही जो ऊपर हमने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया था 0.85। उसके बाद फिर हम यही कलर दोबारा यूज़ करेंगे 0.85 एंड देन हमने यहाँ पे URL दे देना है। जो भी हमने बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है उसका आपने URL यहाँ पे लगा देना है। इमेजेस में जाते हैं हम, और स्लाइडर जो भी आपने, मैं स्लाइडर 2.jpg सेलेक्ट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्लाइडर 2.jpg सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद हम बैकग्राउंड साइज इसका कवर एंड बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, इसको अब हम कंट्रोल, अब ये आप देख सकते होंगे हमारे पास स्लाइडर की हल्की सी इमेज शो हो रही होगी। अब हमने नेक्स्ट सेक्शन पे काम करना है। वो हमारे पास क्या होगा, ये टेक्स्ट वगैरह कंटेंट हमारे पास जो भी है ये हमने कैसे ठीक करना है, और इस पे भी हम लोगो वाला जो हमारी क्लास है इस पे भी हम काम करेंगे। चलें पहले लोगो को हम सेट कर देते हैं। अब ये लोगो के अंदर एंकर टैग के अंदर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। डॉट लोगो और इसके बाद एंकर टैग, ये बैकग्राउंड पोजीशन इसकी हम राइट कर देते हैं, कलर वाइट एंड पैडिंग 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे ही हम इस पे होवर करते हैं तो ये हमारे पास एक शो हो रही है, वाइट बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो इसको हमने कैसे करना है, इसके लिए हम होवर पे क्लिक होवर करेंगे लोगो को, लोगो ए एंड होवर। सबसे पहले हम होवर करें तो टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास नन होनी चाहिए।
नीचे कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। पैडिंग हमारे पास सेम टू सेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे हमने ऊपर, इसी को हम या ये ऐसे नहीं करते। पैडिंग हम लिख 5 पिक्सल 10 पिक्सल। और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ इसको देते हैं, इसका साइज़ कितना होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ हम कह देते हैं 16 पिक्सल। उसके बाद लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, मतलब एक लेटर के बाद। कलर इसका हम यही यूज़ कर लेते हैं। कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, जैसे ही कर्सर करें तो वो पॉइंट करे उसको। और बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू लेफ्ट ट्रांसपेरेंट हमारे पास होना चाहिए 50% एंड कलर वाइट हो वो हमारे पास होना चाहिए 50%। उसके बाद हम कहते हैं बैकग्राउंड साइज 200% एंड बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट से वो आना चाहिए। और ट्रांजिशन हमारे पास होनी चाहिए बैकग्राउंड 0.5 सेकेंड। अब हम चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है प्रॉपर। अब ये देखें ये हमारे पास वर्क कर रहा है। अब हमने एक चीज़ करनी है, इसके जो ये हमारे पास शो हो रहा है इसका साइज़, इसमें थोड़ी बहुत हमने चेंजिंग करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बॉडी में इसका मार्जिन ऑटो कर देते हैं। अब ये साइड वाली जो स्पेस है हमारे पास ख़त्म हो गई है। अब हमने इसके नीचे यहाँ पे हमने टेक्स्ट शो करवाना है, ये इस तरह से टेक्स्ट। तो वो हम कैसे करेंगे, वो सबसे पहले हमने HTML में जाना है और यहाँ पर इस डिव के बाद ये जो डिव है नेव बार, यहाँ पे नेव बार ख़त्म हो गई है। अब नेव बार के बाद नेव बार वाली डिव के बाद हमने एक और डिव बनानी है कंटेंट के नाम से, क्योंकि ये हमारे पास डिव क्लास हमारे पास कंटेंट होगी। इस पे हम स्टाइल अप्लाई करेंगे और इस क्लास के अंदर ये हमारे पास ऊपर नेव बार वाली डिव है, ये मैंने यहाँ से क्लोज कर दी है। अब ये सारा काम स्लाइडर डिव के अंदर हो रहा है। पहले स्लाइडर के अंदर मेन डिव बनाई, उसके अंदर स्लाइडर के अंदर नेव बार। अब स्लाइडर के अंदर हम कंटेंट की डिव बनाएंगे। अब इस कंटेंट के अंदर हमने एक और डिव बनानी है टाइटल के लिए। अब ये जो हमारे पास टाइटल की डिव है ये हमने किसके लिए बनाई है, मैं आपको शो करवाता हूँ। ये वेबसाइट है, ये जो हमारे पास टाइटल शो हो रहा है ऊपर ये आ रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर और एंड्रॉइड डेवलपर का। इसके लिए हमने ये डिव टाइटल की बनाई है और इस पूरे कंटेंट के लिए हमने डिव बनाई है कंटेंट की। तो इसके लिए हम टाइटल में हमने सबसे पहले क्या करना है, 3 डिव बनानी है और
उसमें हमने अलग अलग से नाम लिखना है। सबसे पहले तो हमने ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है माय पोर्टफोलियो, ये हमने यहाँ पे टाइटल में शो करवाना है। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ माय पोर्टफोलियो, ये मैंने लिख लिया। अब एक और टेब बनानी है जो हमारे पास स्लाइड हो रहा है टेक्स्ट, जो हमारे पास शो हो रहा है 3 टेक्स्ट डिफरेंट, वो हमने कैसे शो करवाने हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं स्लाइड टेक्स्ट के नाम से। स्लाइड टेक्स्ट के नाम से क्लास दे दी, उसके अंदर हमने 3 डिव बनानी है। 3 डिव के अंदर आपने ये हम 3 डिव बनाते, जो भी आपने नाम लिखना है, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है फुल स्टैक डेवलपर, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपकी फील्ड है वो आपने स्लाइड में शो करवा देनी है। और दूसरी में मैंने लिखता है एंड्रॉयड डेवलपर, और इसमें मैं लिख लेता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग जी ग्राफिक डिज़ाइनर। ये मैंने 3 टैग्स अभी फ़िलहाल लिख लिए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं ये हमारे पास कैसे शो होते हैं। ये अभी हम क्योंकि ये ब्लैक कलर में शो हो रहे होंगे तो इसको हमने स्टाइलिंग करने के बाद हमारे पास ये वाइट में शो हो जाएंगे। ये हमने एक स्लाइड टेक्स्ट बनाई, ये स्लाइड डिव है, इसके अंदर हमने 3 डिव बनाई। यहाँ पे हमारे पास जो टाइटल वाली डिव है वो हमारे पास ख़त्म हो रही है। टाइटल के नीचे माय पोर्टफोलियो, ये पूरी जो हमारे पास लाइन शो हो रही है ये वाली, ये टाइटल की है। इसके नीचे हमने ये छोटा सा पैराग्राफ लिया हुआ है और उसके नीचे हमने ये बटन लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में कुछ भी आप लिख सकते हैं, माय नेम इज़ ABC and I am full stack developer। ये हमने एक लाइन लिख ली। उसके नीचे हमने बटन लगाना है। बटन आप बटन टैब से भी यूज़ कर सकते हैं या आप इनपुट टाइप सबमिट का भी आप बटन उस तरह भी आप बना सकते हैं। ये हमने बटन लगा लिया। बटन के अंदर हमने रीड मोर, अब ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा सारी, क्योंकि इसमें हमारे पास स्टाइलिंग नहीं लगी हुई इसलिए ये हमारे पास इस तरह शो हो रही है। अब हम इसको प्रॉपर अपनी जगह पे लेके आते हैं। हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने कंटेंट क्लास बनाई, उसके अंदर टाइटल, और ये टाइटल के अंदर हमने 3 डिव लगाई। उसके बाद हमने पैराग्राफ और बटन लगाया। अब हम ये काम सारा CSS से कैसे करते हैं। यहाँ तक हमारे पास नेव बार होगी। नेव बार के बाद लोगो भी हमने लोगो पे भी काम कर लिया। अब हमने कंटेंट पे काम करना है। सबसे पहले हमने कंटेंट क्लास बनाई थी, कंटेंट हमने लिखा और इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं हम 100%। वेट हमारे पास 100% हो गई। उसके बाद पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट एंड टॉप हमारे पास 50%। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट XY पे हम करते हैं -50%। टेक्स्ट लाइन सेंटर में हमने लाना है इसको, सेंटर, एंड कलर इसका क्या करना है, वाइट। अब ये हमारे पास कंटेंट वाली डिव पे हो गया। अब हमने कंटेंट के अंदर जो पैराग्राफ हमने लिखा है उस पर हमने मार्जिन लगाना है, मार्जिन 20 पिक्सल,
और ये अब हमने एक लगाया है तो ये हमारे चारों तरफ होगा। अगर हम यहाँ पे दूसरा मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम के लिए तो दो साइड पे हमारे पास शो होगा 20 पिक्सल और दो साइड पे हमारे पास ऑटो में वो खुद एडजस्ट कर लेगा। फ़ॉन्ट वेट हम रखते हैं इसका 100 और लाइन हाइट 25 पिक्सल एंड फ़ॉन्ट फैमिली जो हमने ऊपर रखा था सैंस सेरिफ, ये हमारे पास हो गया। अब कंटेंट और कंटेंट का पैराग्राफ हमारे पास हो गया। अब हमने टाइटल जो हमने क्लास यूज़ की है उसके लिए हमने CSS करनी है। अब हम पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास कैसे नज़र आ रहा है। अब कुछ इस तरह से हमारे पास नज़र आ रहा है। अब हमने टाइटल के अंदर ये चार चीज़ें लिखी थी, इस पे हमने अब CSS अप्लाई करनी है। टाइटल का हमने फ़ॉन्ट साइज़ क्योंकि वो ज़्यादा था तो इसको हम 70 पिक्सल कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्ड रखते हैं एंड लाइन हाइट 100 पिक्सल एंड हाइट हमारे पास 100 पिक्सल। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जस्टिफाई कंटेंट में हमने स्पेस इवनली मतलब जितने भी हमारे पास हैं उनमें बराबर स्पेस शो हो। लाइन आइटम हम सेंटर कर लेते हैं और ओवरफ्लो हम हेडन रख लेते हैं। अब ये हमारे पास अब हम चेक करते हैं। अब ये आपको नज़र आ रहा है हमारे पास डिफरेंट ये चीज़ें हमारे पास शो हो गई हैं। अब हमने इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है कि इस पर हमने स्टाइल कैसे करना है। तो इसके लिए हमने एक अलग से क्लास बनाई थी स्लाइड टेक्स्ट के नाम से। तो हम ये आप देख सकते हैं स्लाइड टेक्स्ट। अब हमने इस पर CSS अप्लाई करनी है। डॉट स्लाइड टेक्स्ट, इसका कलर हमने जो भी आप अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। मैं ये येलो रख लेता हूँ। मार्जिन लेफ्ट 12 पिक्सल एंड बॉक्स साइजिंग हम बॉर्डर बॉक्स करते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड एनिमेशन। अब एनिमेशन में यहाँ पे हमने नाम लिखना है, उसके बाद ड्यूरेशन देनी है। नाम में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, स्लाइडर ड्यूरेशन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद हमारे पास टाइम हमारे पास जो है लीनियर, डिले इनफाइनाइट हमारे पास होना चाहिए। इसको हम इनफाइनाइट। अब ये जो नाम है हमारे पास स्लाइडर, अब ये एनिमेशन में कैसे करना है, ये हम फ्रेम यूज़ करेंगे, की फ्रेम्स। और इसके बाद यहाँ पे जो नाम आपने दिया है ना स्लाइडर, यही नाम आपने इधर देना है स्लाइडर। अब हमने डिफरेंट यहाँ पे हमने की फ्रेम बना लेने हैं। हम कहते हैं जैसे ही 0% हो, 0% हो तो हमारे पास मार्जिन टॉप -400 पिक्सल, ये हम की फ्रेम बना लेते हैं। पहले इस पे हम काम करते हैं। 7 की फ्रेम बनाते हैं टोटल। 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हम 0%, उसके बाद 5% पे 2
200 और उसके बाद 30% पे हमारे पास 200। ये डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आप आसानी से अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। इसको हम 35 को 0 कर लेते हैं एंड 65 पे 0 पिक्सल, 75 पे 200 और 100 पे भी 200। एंड 200। अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास अभी शो क्यों नहीं हो रहा? स्लाइडर शायद क्लास हमने, हाँ यहाँ पे टी बड़ा है। अब हम चेक करते हैं। अब ये देखें हमारे पास स्लाइडर शो हो गए। अब हमने पैराग्राफ और बटन पे जो है हमने स्टाइल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बटन पे कर लेते हैं। बटन के लिए हम बटन यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब इसकी सबसे पहले हम इसकी पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग हमारे पास 15 पिक्सल एंड 25 पिक्सल और उसके बाद हम इसका मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन हमारे पास होगा 20 पिक्सल। अब पैडिंग और मार्जिन हमारे पास क्या होते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है रीड मोर, इसके जो इर्द गिर्द जो स्पेस है ये हमारे पास पैडिंग है। और ये जो हमारे पास बटन का जो बॉर्डर है इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास स्पेस है ये हमारे पास मार्जिन है। बॉर्डर के इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसे मार्जिन कहते हैं और जो बॉर्डर के अंदर टेक्स्ट के इर्द गिर्द स्पेस होती है उसे हम पैडिंग कहते हैं। अब इसका हम फ़ॉन्ट साइज जल्दी से लिख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल। उसके बाद लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल और बटन का हम बॉर्डर लगा लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और कलर इसको हम ये येलो दे देते हैं और टेक्स्ट का जो हम कलर है वो हम वाइट, कर्सर, पॉइंटर और बैकग्राउंड इसका जो हम लेंगे वो ये जो ऊपर हमने बैकग्राउंड यूज़ किया है ये वाला, इसी को हम कॉपी कर देते हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू लेफ्ट ट्रांसपेरेंट 50% और यहाँ पे कलर हम इसका येलो रख लेते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड साइज हमारे पास आ गया है 200%। बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। अब ये हमारे पास बटन की जितनी भी स्टाइलिंग है ये अप्लाई हमारी होगी। हम इसे चेक कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बटन का जो हमने, अब ये बटन है ना, अब हमने इसको एंकर टैग के अंदर यूज़ करना है क्योंकि हम इस पर क्लिक करके, वो मैं आपको बताऊंगा, रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास अबाउट अस वाले सेक्शन में चला जाएगा। इसको हम फिलहाल हम यहाँ पे हैश लगा लेते हैं। बाद में हम इसको आईडी प्रॉपर अबाउट अस वाला सेक्शन जब बनेगा तो हम इसको आईडी देंगे। अब बटन ए पे जब
जाएगा तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो इसकी है वो नन होनी चाहिए, मतलब नीचे जो लाइन होती है वो नहीं होनी चाहिए, और कलर इसका वाइट होना चाहिए। अब बटन ए एंड होवर, मतलब जैसे ही हम बटन पे जाएं तो इसका कलर, जैसे कर्सर लेके जाएंगे तो इसका कलर वाइट होना चाहिए। एंड और बटन हावर बटन, और इसको जैसे ही हम इस पे माउस लेके जाएं तो हमारे पास होवर में क्या शो होना चाहिए, इसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो हमारे पास राइट, एंड कलर हमारे पास वाइट होना चाहिए। तो ये हम सेव करके देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा सेक्शन बनाएंगे माय प्रोजेक्ट। तो इसके लिए हम index.html पे जाएंगे। सबसे पहले हमने बनाना है, यहाँ पे ये हमारे पास हेडिंग एक दी हुई है माय प्रोजेक्ट, ये हेडिंग, और उसके बाद ये हमारे पास तीन हमारे पास सेक्शन है माय प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर। प्रोजेक्ट 1, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, जो भी जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हुए। तो इसके लिए हम अलग से एक डिव बनाएंगे, डिव क्लास। हेडिंग के लिए हम इसको हेडिंग की क्लास दे देते हैं, और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। हेडिंग के अंदर हम हेडिंग 1 लेते हैं और उसको हम माय प्रोजेक्ट, ये हम इसको हेडिंग दे देते हैं। हम चेक कर लेते हैं क्या इस पे भी चले जी। और ये हमारे पास माय प्रोजेक्ट आ गया है, इसको हम चेक करते हैं। ये हमारे पास माय प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमने इसमें CSS अप्लाई करना है। तो CSS के लिए हमें यहाँ पे हेडिंग जो हमारे पास क्लास है .hed हेडिंग, और अब हमें इसके लिए यहाँ पे बनाना पहले यहाँ पे देख लेते हैं। कलर इसका येलो है और सेंटर में है। सबसे पहले हम इसको कलर दे देते हैं, उसके बाद इसका फॉन्ट वेट बोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास लाइन हाइट 100 पिक्सल। नेक्स्ट हमारे पास इसकी हाइट हमारे पास हो जाएगी 100 पिक्सल, और टेक्स्ट लाइन सेंटर ओवरफ्लो हिडन, पैडिंग 50 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। इसको आप 150 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमने चारों तरफ 50-50 कर ली है। अब हम इसे हेडिंग चेक करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास माय प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया है। अब हमने
क्या करना है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और ये अब हमने बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें HTML में div बनानी पड़ेगी। ये हमारे पास div बन गई है। इसको हम क्लास दे देते हैं। क्लास नेम हमारे पास क्या हो सकता है, आवर प्रोजेक्ट। जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट होंगे वो हमने यहाँ पे लगा लेने हैं। उसके बाद हम इसके अंदर एक और div बनाते हैं जिसको हम क्लास नेम हम रखते हैं प्रोजेक्ट, और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। हमारे पास 3 बनी हुई थी तो हम यहाँ पे 3 क्लासेस बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। इसके लिए हमने 3 div बना ली हैं और ये मेन div हमारे पास है आवर प्रोजेक्ट। अब इस div के अंदर हमारे पास क्या थी, एक इमेज थी और प्रोजेक्ट का नेम लिखा हुआ था। तो वो हम शो कर लेते हैं। एक हमारे पास इमेज को हम सोर्स और उसके बाद नीचे हमारे पास एक प्रोजेक्ट का जो भी हमारे पास नाम था वो लिखा हुआ है, उसको हम हेडिंग 3 कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं प्रोजेक्ट 1। यहाँ पे ये टैग क्लोज कर लेते हैं। अब इन दोनों को हम कॉपी करके नीचे वाली div के अंदर पेस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर भी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3। ये हमारे पास 3 प्रोजेक्ट बन गए हैं। अब हम देखते हैं कि स्टाइल के बगैर ये हमारे पास कैसे नज़र आते हैं। तो ये देखें, अब ये देखें, ये हमारे पास प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्ट 2 और इसी के नीचे यहाँ पे प्रोजेक्ट 3। अब हम इस पे CSS अप्लाई करते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 क्लासेस बनाई थी, एक हमने बनाई है आवर प्रोजेक्ट और दूसरी बनाई है प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम आवर प्रोजेक्ट वाली जो हमारी क्लास है उस पर सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं CSS। डॉट के साथ डॉट आवर प्रोजेक्ट में हमने डिस्प्ले को करना है फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, रो में, क्योंकि ये हमारे पास रो में शो होगी। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड एंड फ्लेक्स रैप होगा एंड डॉट। अब हम चेक करते हैं ये हमारे पास कैसे शो हो रहा है। ये हमारे पास अब इस तरह रो में शो हो रहा है। डॉट आवर प्रोजेक्ट और div, जो इसके अंदर div हैं उसमें हमने क्या करना है, पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल। ये जो हमारे पास 3 div है ना, ये उनके लिए है। टेक्स्ट लाइन, सेंटर, अच्छा फॉन्ट साइज 2em या 20 पिक्सल रख लें। कलर और बैकग्राउंड पोजीशन राइट, ये हमारे पास हो गया। अब हम चेक करते हैं, ये हमारे पास प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 हमारे पास शो हो गए हैं। अब हमने इसमें प्रोजेक्ट की जो इमेज है डॉट प्रोजेक्ट जो दूसरी है, इसके अंदर जो इमेज है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट वाली क्लास के अंदर जो इमेज है, अब इस पे हमने CSS अप्लाई करनी है।
तो प्रोजेक्ट की क्लास में आएंगे, इमेज में, और उसके बाद हम इसकी वेट 30 पिक्सल, उसके बाद हाइट 200 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस किसके लिए होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ से राउंड हो रहा है ये हमारे पास बॉर्डर रेडियस है। 2 सेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस हमारे पास रह गए हैं। तो अभी हमने अबाउट अस बनाना है। ये 2 डिव हमारे पास कंप्लीट हो गया, आवर प्रोजेक्ट और स्लाइडर वाली। अब हमने एक और डिव बनानी है और इस डिव की हमने क्लास हेडिंग, सेम वो जो ऊपर हमने हेडिंग दी थी प्रोजेक्ट के नाम से, उसी तरह की हमने यहाँ पे भी हेडिंग 1 और इसको हमने क्या देना है, अबाउट अस। अब हम इसे चेक करते हैं, ये हमारे पास अबाउट अस आ गई। अब ये क्यों ऐसे सेम टू सेम आ गई है सेंटर में, क्योंकि हमने क्लास नेम सेम रखा है जो हमने ऊपर क्लास नेम रखा था। ये आप देख सकते हैं, ये माय प्रोजेक्ट का जो हेडिंग का क्लास नेम था दोनों सेम हैं, और CSS जब अप्लाई होती है तो वो सब पे होती है। तो इस पे ऑलरेडी CSS अप्लाई हुई है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक डिव रखनी है और उसको क्लास नेम दे देना है अबाउट अस। ये हमारे पास अबाउट अस सेक्शन के लिए है। इसके अंदर हम देखते हैं, अब एक सेक्शन ये बना हुआ है और एक ये इमेज वाला बना हुआ है। इसमें हमारे पास ये डिजिग्नेशन, नेम और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो इसको हम अबाउट अस में कैसे करेंगे, एक डिव हम बनाते हैं क्लास जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे। जो हमारी साइड में डिटेल लिखी हुई है उसको हम इंट्रोडक्शन क्लास ले लेते हैं और इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हेडिंग 3 और इसको क्लास हम दे देते हैं डिजिग्नेशन, DES लिख लेते हैं सिंपली हम, और इसका नाम रख लेते हैं जो भी आप हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एंड्रॉइड डेवलपर, जो भी आपका है वो आपने लिख लेना है। हमने फुल स्टैक डेवलपर लिख लिया है और यहाँ पे हेडिंग 1, ये जो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ नेम। यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा, योर नेम, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई है, उसको हम पैराग्राफ में लिखेंगे। इसको हम क्लास DESCR क्लास डिस्क्रिप्शन, और इसको डिजिग्नेशन पूरा ही लिख लेते हैं, डिजिग्नेशन। और इसके अंदर हम जो भी हमारी ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ से करते हैं Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं DESIGN डिज़ाइन। ये हमने टोटल सारी पेस्ट कर ली है। अब इसके बाद हमारा जो रह गया है पैराग्राफ के बाद लेफ़्ट साइड पे जो राइट साइड पे इमेज है वो वाली डिव रह गई है। तो इंट्रो वाली डिव से हम बाहर आते हैं। ये हमारी जो डिव है ये इंट्रो वाली डिव है। इससे जैसे ही हम बाहर आएंगे तो हमारे पास अबाउट अस वाली डिव के हम अंदर आ गए हैं। इसके अंदर हमने एक और डिव बनानी है जिसको आप कह दें माई इमेज।
या माई फोटो, जो भी आपको बेहतर लगता है। इसके अंदर हमने सिंपल एक इमेज सोर्स, इमेजेस में पड़ी हुई हमारी इमेजेस, और कोई भी आप स्लाइडर 2.jpg, इसको टैग क्लोज कर देना है। इसको हम इसे चेक करते हैं कि ये हमारे पास कैसे शो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी इमेज और ये टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारे पास पैराग्राफ वगैरह सारा शो हो रहा है। अब हमने इस पर CSS अप्लाई करनी है जिससे हमारी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो CSS में आते हैं। CSS में हमने एक अबाउट अस, इंट्रोडक्शन, डेजिग्नेशन, नेम, डिस्क्रिप्शन, माई इमेज, ये हमारी कुछ क्लासेस हैं, इन पे हमने CSS अप्लाई करनी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। डॉट अबाउट अस में हमारे पास जो डिस्प्ले है वो हम फ्लेक्स रखते हैं, और इसकी भी डायरेक्शन हम रो में रखते हैं। रो में इसलिए रख रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन है वो एक साइड पे आ जाएगा और इमेज दूसरी साइड पे। जस्टिफाई कंटेंट में हम स्पेस अराउंड एंड फ्लेक्स, रैप में हम रैप। उसके बाद हमारी जो डिस्क्रिप्शन वाली क्लास है, डिस्क्रिप्शन वाली क्लास कौन सी है, जिसमें हमने अपने बारे में टेक्स्ट लिखा है। मैक्स वेज इसकी हम 500 करते हैं, और कलर इसको हम दे देते हैं RGB 245 and 239 and 239। ये हमारे पास कलर हो गया है। और फॉन्ट साइज इसका हम सेम फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ रख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नेम हमने लिखा था उसकी क्लास है, कलर उसका हम सेम वाइट, RGB रखना चाहें तो ऊपर लिखा हुआ है, और हेक्सा में हैश के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी फॉन्ट फैमिली सेम वही होगी, और इसका फॉन्ट साइज़ हम नाम आप जितना भी रखना चाहें, मैं इसका 72 रख रहा हूँ ताकि ये लार्ज नज़र आए, बड़ा बड़ा। और उसके बाद डिजिग्नेशन में हम आते हैं। तो डिजिग्नेशन का हम कलर सेम यही रख लेते हैं, और फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ यही रख लेते हैं। ये हमारे पास 4 क्लासेस पे अप्लाई हो गया। अब हमने डॉट माई इमेज वाली जो क्लास है उसके अंदर जो इमेज है, इमेज का जो टैग हमने यूज़ किया है, उसके लिए उसकी विड्थ हम करते हैं 200 पिक्सल एंड हाइट 300 पिक्सल। ये हमारे पास CSS अप्लाई हो गया है। अब हम चेक करते हैं। अब आप देखें सेम जैसे हमारे पास ये था प्रोजेक्ट के नीचे अबाउट अस, और ये लेफ़्ट साइड पे ये चीज़ें और ये इमेज, हमारे पास भी ये, और लेफ़्ट साइड राइट साइड पे ये इमेज। अब ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है, डिजिग्नेशन, और अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो रह गया है कॉन्टैक्ट अस, ये सेक्शन रह गया है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अलग से डिव बना लेनी है कॉन्टैक्ट अस की। पहले तो हमने हेडिंग देनी है। अब यहाँ पे अलग से डिव होगी, डिव क्लास सेम हेडिंग, क्लास नेम हेडिंग होगा क्योंकि क्लास नेम हमारे सबके सेम है।
और इसके अंदर हमने हेडिंग वन क्या है, कॉन्टैक्ट अस। हम इसे चेक करते हैं। अब ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास ये 3 एड्रेस, ईमेल और सोशल मीडिया, अब ये हमने शो करवाने हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक डिव अलग से बनानी है जिसका नाम होगा, क्लास का नाम कॉन्टैक्ट अस। नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये इसलिए रखता हूँ ताकि आपको सेक्शन का भी पता चले कि हम कौन से सेक्शन में काम कर रहे हैं। उसके बाद पहला जो हमारे पास है, पहली डिव है, वो हमने रखनी है एड्रेस। क्योंकि उसमें हमने एड्रेस लिखा हुआ है तो उसको मैं एड्रेस का नाम दे देता हूँ। और इसके अंदर हेडिंग 3 दे देता हूँ, एड्रेस। अब एड्रेस वाली जो डिव है, अब हमने इस तरह की 3 डिव बनानी है, 2 3। यहाँ पे हेडिंग होगी ईमेल और यहाँ पे सोशल मीडिया। अब इसमें एड्रेस, ये ईमेल और ये सोशल मीडिया, 3 हेडिंग हमारे पास आ गई हैं। अब हमने नीचे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारे पास ये 3 हेडिंग आई हैं ये। अब इसके नीचे ये एड्रेस, इसके नीचे ईमेल और इसके नीचे ये आइकन वगैरह आएंगे। तो एड्रेस के नीचे हमने, एड्रेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एड्रेस का टैग। एड्रेस के टैग में आपने अपना एड्रेस लिख लेना है जो भी आपका है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट नंबर 1, स्टेट जो भी आपकी है और कंट्री का नाम, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, सेव। उसके बाद ईमेल में आएंगे, ईमेल को भी हम एड्रेस के टैग के अंदर लिखेंगे, जो भी आपकी ईमेल है, abc@gmail या hotmail.com। और उसके बाद हम सोशल मीडिया आइकन पे आ जाएंगे। सोशल मीडिया में भी इसको भी हम एड्रेस के टैग के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी एड्रेस में आती हैं। तो सबसे पहले हम लिंक दे देते हैं। यहाँ पे अपने आपने अपनी जो भी आपने रखा है उसका लिंक दे देना है। ये 3 डिफरेंट हमने लिंक। उसके बाद इसके अंदर हमने आइकन शो करवाने हैं, तो इमेज का टैग यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास क्लास होगी उसको हम सोशल का नाम रख लेते हैं, और सोर्स इमेजेस के अंदर पहले हम फेसबुक रखते हैं। इनको कट करते हैं दोबारा से ताकि हमें बार बार कोडिंग ना करनी पड़े। ये 3 हमने आइकन रख लिए। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम और यहाँ पे आप यूट्यूब। ये मैंने 3 इमेजेस रखी हुई हैं ऑलरेडी, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये फेसबुक की है, ये इंस्टाग्राम की है, ये यूट्यूब की है। ये छोटे छोटे आइकन हैं। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपने लिंक देने हैं, जैसे या इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो भी लिंक होगा आपने अपनी फेसबुक को आईडी का लिंक देना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम का और यहाँ पे यूट्यूब का। तो अब हम CSS पे अप्लाई करते हैं। तो CSS के लिए हमने सबसे पहले जो क्लास बनाई थी कॉन्टैक्ट अस,
इसको भी हमने सेम उसी ऊपर वाली क्लास की तरह डिस्प्ले फ्लेक्स रखना है और फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास रो। नेक्स्ट हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड फ्लेक्स रैप और पैडिंग हम नीचे बॉटम पे इसलिए दे रहे हैं ताकि ये बिल्कुल नीचे शो ना हो, थोड़ा सा स्पेस के साथ शो। उसके बाद हम एड्रेस ADDRES है, स्पेलिंग देख लेते हैं सेम ही ADDRES। एड्रेस को हम कलर वाइट एंड डॉट एड्रेस और इसके अंदर जो हेडिंग 3 है उसका कलर हेडिंग 3 जैसे ईमेल हो गई, सोशल मीडिया और एड्रेस, इनकी हेडिंग और मैक्स वेट इसकी रखनी है 300 पिक्सल। नेक्स्ट हमारे पास जो सोशल आइकन हमने यूज़ किए हैं उनको जो हमने क्लास दी है सोशल के नाम से, उसको हम फ्लोट लेफ्ट करते हैं, वेट लेफ्ट वेट 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल। ये हम इमेज का साइज दे रहे हैं जो हम आइकन लगाना चाहते हैं और टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब हम चेक करते हैं अपनी वेबसाइट को। अब ये आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रीट, ये हमारे पास जो हमने आइकन लगाए थे। अब इन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमने क्योंकि लिंक नहीं दिए हुए, आपने अपने अपने लिंक दे देने हैं तो उस पर चला जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आप चाहते हैं कि लिंक पे क्लिक करने के बाद आपकी जो लिंक ओपन हो वो नेक्स्ट टैब में हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट का, टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक एंड टारगेट ब्लैंक। जो भी आपने यहाँ पे एड्रेस दिया होगा, फॉर एग्जांपल मैं दे के आपको दिखा देता हूँ https://www.facebook.com। अब ये मैंने एड्रेस दे दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जो एड्रेस दिया होगा वो ओपन हो जाएगा। अब इंटरनेट नहीं है तो इसलिए ये चल नहीं रहा। ये हमारे पास अब वेबसाइट कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब हम होम पे क्लिक करते हैं तो इन पे ये स्क्रॉल नहीं हो रही। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि जितनी भी आपने हेडिंग दी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने माय प्रोजेक्ट की हेडिंग दी है, एक हेडिंग दी है माय प्रोजेक्ट की फर्स्ट हेडिंग है, तो इस हेडिंग के अंदर आपने एक एंकर टैग यूज़ करना है। ऐसे एंकर टैग यूज़ किया और इस हेडिंग को कट करके एंकर टैग के अंदर ले आना है। एंकर टैग लिख के ले आने के बाद इसको आपने इसकी एट्रीब्यूट यूज़ करना है, नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट में आपने जो चीज़ भी लिखनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ। नेम में मैं अगर ये माय प्रोजेक्ट है तो इसको मैं माय प्रोजेक्ट ही कह देता हूँ, या
माय प्रोजेक्ट, ये मैंने इसको नेम दे दिया। अब माय प्रोजेक्ट को माय प्रोजेक्ट करने जो भी आपने नेम देना है, आपने नेम याद रखना है इन्हें। और दूसरी हेडिंग जो हमारे पास है अबाउट अस, इस हेडिंग को भी आपने एंकर टैग इसी तरह यूज करके यहाँ पे नेम देना है अबाउट अस और इसको एंकर टैग के अंदर ले आना है, Ctrl+X Ctrl+V। और तीसरी हेडिंग हमने जो दी है कॉन्टैक्ट अस की, इसको भी हम एंकर टैग के अंदर लेके आते हैं। कॉन्टैक्ट अस, तो इसको भी हम नेम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस। अब इन नेम को यूज़ कैसे करना है, ऊपर जो हमने नेव बार के अंदर ये जगह जो छोड़ी थी, इसको आईडी के साथ यूज करना है। फॉर एग्जांपल माय प्रोजेक्ट एक नाम हमने रखा था, दूसरा नाम हमने रखा था है अबाउट अस एंड तीसरा नाम रखा था कॉन्टैक्ट अस। ये हमने 3 नाम रखे थे। अब हम चेक करते हैं, रिफ्रेश, ये नहीं, ये वेबसाइट है, ये देखें। अब इन पे क्लिक करते हैं तो हो रहे हैं, लेकिन अब ये स्मूथली स्क्रॉल नहीं हो रहे। देखें यहाँ पे हम करते हैं, ये स्मूथली स्क्रॉल हो रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल सा एक टैग है, CSS है, वो आपने क्या करना है, यहाँ टॉप पे आए और यहाँ पे करें HTML टैग और स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, ये हमने कर देना है। और ये करने के बाद हम चेक करते हैं Ctrl+R, ये अब देखिए अब स्मूथली हो रहा है। अब हमने यहाँ पे आइकन लाना है, इस तरह का आइकन, और ये जो हमारा कर्सर है, कर्सर पे हमने आइकन लाना है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। ये बॉडी के अंदर जो आपका यहाँ पे आपने कर्सर देना है, कर्सर और URL, इसके अंदर आपने जो भी इमेज लगानी है उसका जो भी एड्रेस है वो दे देना है। तो ये मेरे पास ये इमेज है, तो मैं ये लगाना चाहता हूँ। ये शो नहीं हो रही, इसको मैं चेक कर लेते हैं। एक और चीज़ थोड़ी सी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास गैप ज़्यादा आ रहा है और इसमें कम है। तो इसके लिए हम स्टार सब पे ये अप्लाई होगी, मार्जिन 0% और पैडिंग को भी हमने 0% रख लेनी है। अब हम चेक करते हैं, अब ये वर्क कर रहा है। अब हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, हम ये यहाँ पे आइकन इसका चेंज करते हैं। तो वो कैसे करना है, वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हेडिंग में हेड टैग के अंदर आपने लिंक इसके अंदर आपने लिख लेना है शॉर्टकट आइकन टाइप इमेज या एक्स आइकन
और यहाँ पे आपने रेफरेंस दे देना है जो भी आपने लगाना है। जैसे ही इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ तक तो शो हो गया। अब हमारे पास ये वाला जो आइकन है ये नहीं आ रहा कर्सर पे, तो उसको कैसे करना है, उसको हम यहाँ पे आपने ऑटो भी लिख लेना है। अब हम चेक करते हैं। अब ये देखें, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमने वेबसाइट बनाई है इसका टाइटल हमने रखा था माय वेबसाइट। तो ये हमारे पास ये वेबसाइट सेम वैसी ही प्रोजेक्ट अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस ये हमारे पास शो हो रही है। अब एक काम इसमें ये रहता है कि मैंने आपको बताया था कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मोबाइल व्यू में भी सही शो हो रही है, लेकिन जो हमने न्यू बनाई है उसे हम चेक करते हैं। ये आप देखें मोबाइल व्यू में ये सही शो नहीं हो रही। तो इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमने सिंपल मीडिया क्यूरी को यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम इस टॉप पे यहाँ पे मीडिया क्यूरी लगाते हैं, मीडिया, और इसको हम कह देते हैं मैक्स विड्थ 500 पिक्सल हो तो हमारे पास इसको इसके अंदर कर देना, ब्रैकेट एंड पे क्लोज कर देनी है। ये हमारे पास हो गया। हम चेक करते हैं, कुछ डिफरेंट आया है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है। लेकिन अब हमने यहाँ पे मोबाइल के लिए करना है। हम यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं फॉर मोबाइल। अब इसके लिए हमने क्या चेंजिंग करनी है, इसके लिए मीडिया क्यूरी लगेगी, मीडिया only screen and पिक्सल 400 पिक्सल हो तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए। अब हम ये जितनी भी हमने CSS की है इस सारी को यहाँ तक कॉपी करें, Ctrl C, और इसके अंदर ला के पेस्ट करें। अब हम चेक करते हैं, अभी भी कुछ चीज़ें हमने करनी है। साथ साथ को देख लेते हैं, मोबाइल वाले को पहले देखते हैं। यहाँ से हम चेक करते हैं, ये तो सेम वो होंगे, मार्जिन ऑटो, इसकी पैडिंग हम 25 कर देते हैं, कम कर देते हैं पैडिंग। और यहाँ से भी इसको हम 10 पिक्सल कर लेते हैं। आपने एडजस्टमेंट जो है अपनी मर्जी से बाद में कर लेनी है।
जो जो आपको कम करना है साइज़ वो आप आराम से कर सकते हैं। हम चेक करते हैं, अभी भी रहती हैं चीज़ें। हेडिंग को हम टाइटल का साइज भी कम कर लेते हैं, 32 पिक्सल। लेफ्ट फ्लैग से पैसिवली सेंटर, ठीक है। बटन भी अगर आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको 5 कर लें, इसको 12 कर लें। मार्जिन भी आप इसका 10 कर लें, फॉन्ट 12। ये हम चेक करते हैं हेडिंग। अब ये हमारे पास इसकी सेटिंग होगी। ये ऊपर से हमारे पास नेविगेशन बार रहती है, तो इसके लिए हम नेव बार में आते हैं। पैडिंग इसकी 15, फाइव और अब ये चीज़ रहती है, ये तो वेबसाइट का नेम है हमारे पास। इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ये लोगो है, राइट, फॉन्ट साइज इसका इसमें और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। नेव बार, ULI, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखें, मीडिया क्यूरी के बाद हमने वेबसाइट को रिफ्रेश, तो इसको हम मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने 2 मीडिया क्यूरी यूज़ किए हैं। अगर हम इससे कम वाले भी यूज़ करते हैं, अब मैंने दूसरी जो है 400 पिक्सल पे की, अगर इससे कम भी करते हैं तो हम यहाँ पे एक और मीडिया क्यूरी लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल पहली मैंने मीडिया क्यूरी लगाई है, वो लगाई है 500 पिक्सल की,
और दूसरी जो मैंने मोबाइल के लिए यूज़ की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेन वेट जो है उसकी मैंने 400 रखी है। अगर आप ये 400 पिक्सल और इसके अंदर कुछ चेंजिंग की हैं, मतलब मार्जिन नेविगेशन बार में यहाँ पे 25 पिक्सल है और मैं टॉप पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 35 पिक्सल है। मतलब यहाँ पे 35 है और नीचे हमारे पास 25 है। मोबाइल में 25 पिक्सल इसकी पैडिंग शो होगी और जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है इसमें हमारे पास 35 शो होगी और मोबाइल में 25 शो होगी। तो ये मैंने 2 मीडिया क्यूरी यूज़ की हैं। आप इसके अलावा मीडिया क्यूरी अपनी मर्ज़ी से साइज़ से यूज़ कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल स्क्रीन में बैकग्राउंड कलर ग्रीन आए तो नीचे क्यूरी में जाके आपने जो मीडिया क्यूरी लगाई है उसके बाद जो हमने CSS यूज़ किया वहाँ पे आपने ग्रीन कर देना है। अब यहाँ पे ब्लैक है टॉप पे, तो यहाँ नीचे आके आपने ग्रीन कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से आपने ग्रीन कर देना है तो आप वहाँ पे आपको ग्रीन शो हो जाएगा। तो ये थी हमारी वेबसाइट, ये हमारी डेमो वेबसाइट थी पहले वाली, और ये जो आज हमने अभी वेबसाइट बनाई है ये वो है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में या इस मेथड में आपको कोई इशू है या कुछ किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।